आज हम लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले वही लिंकर जो हमने पढ़ा था हैश इंक्लूड arstream.h ये हम यूज़ करेंगे। ये एक हेडर फाइल होती है हमारे पास। इसमें जो उसके बाद हम मेन पैरेंथेसिस देन ब्रेसेस जिसे हम करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं वो यूज़ करके उसके दरमियान सी आउट और वेलकम टू विचर यूनिवर्सिटी और एंड पे जो सेमीकोलन है ये लगाना लाजमी है। इसमें जो है शार्प, इसे हम शार्प भी कहते हैं और हैश भी नॉर्मल लाइफ में हम इसे कह रहे होते हैं। ठीक है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टली वो होता है हमारे पास। उसके बाद जो मेन है ये हमारे पास एक फंक्शन है। मेन भी हम यूज़ कर सकते हैं और वॉइड मेन भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद सी आउट, जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी होती है या आउटपुट हमने लेनी होती है उसे हम सी आउट लिखते हैं। ठीक है, आउट आउट का मतलब है आउटपुट, और अगर हमने इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। इसके लिए ये एंगल ब्रैकेट्स हो रही है, अगर सी इन हो तो उसके लिए हम एंगल ब्रैकेट्स इस तरह की यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो होता है हर सी की लाइन का जो एंड होता है वो सेमीकोलन के साथ होता है। इनको जो हम स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इसे हम पैरेंथेसिस कह रहे होते हैं और जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इसे हम ब्रेसेस कह रहे होते हैं। ठीक है, देन आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है हमारे पास एक लोकेशन होती है मेमोरी में जो कि स्टोरिंग डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे डाटा ने जाके स्टोर होना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है, तो ये एक वेरिएबल है। इसने कहाँ पे जाके स्टोर होना है, जैसे ये एक हमारे पास मेमोरी दी हुई है, इसमें ये बॉक्सेस हैं, तो हमने कहा कि वेरिएबल जो 5 है ये इधर जाके स्टोर हो गया, तो ये 5 इस लोकेशन का नाम पे हमने 5 को क्या किया, स्टोर कर दिया। हर जो वेरिएबल होता है ना उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी टाइप होती है, अपना उसका साइज होता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और उसका अपनी वैल्यू होती है। वेरिएबल को हम अंडरस्कोर यानी कि एक अपर स्कोर होता है एक अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर से हम स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन जो ज़्यादातर फंक्शंस के नेम होते हैं वो अंडरस्कोर से शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, जो फंक्शन का नेम है वो हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि वो यूज़ हम कर सकते हैं तो हम जो है ना वो वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं करते, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, अब हमने मैं आपको अब हम इधर पढ़ेंगे टाइप। इसकी टाइप कौन कौन से, एक तो इंटीजर टाइप हो सकती है वेरिएबल में, फ्लोट टाइप हो सकती है, शॉर्ट डाटा टाइप हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, डेसिमल, फ्लोट, ये सब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सैम्पल, ये हमारे पास जो है ये क्या है, सैम्पल कोड है जो ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके लिए फिर वही शार्प इंक्लूड arstream.h, ये हमने सी का प्रोग्राम जब भी लिखना है ये फर्स्ट लाइन जो है ये हेडर फाइल हमने ऐड करनी है। उसके बाद मेन, ये एक फंक्शन है। फिर इंट एक्स, देखें ये इंटीजर है हमारे पास तो हमने एक्स लिख दिया, और उसके आगे सेमीकोलन, ये इंटीजर वाई, फिर सेमीकोलन, फिर इंटीजर जी, सेमीकोलन। अब हमने इनको वैल्यूज असाइन करनी है। एक्स इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, एक्स जो है इधर जो है हमारे पास इक्वल का साइन जो है ये इक्वल का नहीं है, इसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इधर हम यूज़ करते हैं। जो x है वो 5 है, उसकी जगह आ सकता है y की जगह 10 आ सकता है, और जो z है वो x प्लस वाई, यानी इन दोनों को प्लस करें तो आएगा। जो ये है इंट x इंट y, ये तीनों अलग-अलग लाइन पे लिखा हुआ है। अगर हम इसे इंट x y z ऐसे लिखें तो ये इस तरह भी ठीक कंसीडर होगा, या इंट x इंट y और इंट z, तो ये भी सही कंसीडर होगा। लेकिन हमने जो ये हमारा बेसिकली जो सी कोर्स है सी प्लस प्लस या सी का CS201 का, इसमें हमने सिंटैक्स बनाना सीखना है, हमने कोड की खूबसूरती देखनी है और कोड का डिज़ाइन देखना है और कोड लिखते कैसे हैं वो देखना है। फॉर्मूला जैसे हम कह सकते हैं कि वो ठीक हो, अंदर थोड़ा बहुत एरर आ जाए तो उसकी वो कमी बेशी माफ़ हो जाएगी, लेकिन उसकी खूबसूरती या इसके सिंटैक्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सी आउट यानी ये हम चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू का मतलब इक्वल है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो क्या जाए, एक्स बराबर है किसके, सेमीकोलन लिख दिया, तो उसके बाद सी आउट एक्स और सेमीकोलन, यानी कि जो इधर एक्स सेमीकोलन है इसका मतलब ये है कि इधर 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके आगे एक्स इज इक्वल टू 5, सी आउट फिर आ गया, और एक वाई इज इक्वल टू फिर आगे सेमीकोलन, इसका भी सेम वही मतलब है, यानी वाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 10 हमारे पास, और सी आउट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर हम जो जी और फिर सी आउट
जी आ गया, तो इधर इन दोनों की वैल्यू को प्लस करके जो जी की वैल्यू होगी हमारे पास 15 आंसर दे देगी। शॉर्ट डाटा टाइप, शॉर्ट डाटा टाइप ये होती है कि इसमें जो वैल्यूज होती है वो बहुत शॉर्ट होती हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, ये हम इसे एक शॉर्ट वैल्यू में ही लेते हैं। और अगर इसका कोड लिखना है इसके लिए तो हम इधर इंट की जगह क्या लिखेंगे, शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है, इंट की जगह शॉर्ट यहाँ भी। बाकी ये सारा का कोड अगर शॉर्ट वैल्यू का भी कोड लिखना है तो सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। ये मैं बार बार नहीं लिख रही इसलिए आपको समझ आ रही होगी शायद, ठीक है। अगर लॉन्ग डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप हमारे पास क्या आ सकती है, ये क्या है, ये हमारे पास थोड़ा लॉन्ग वैल्यू आती है तो इसे हम लॉन्ग वैल्यू कह सकते हैं। तो अगर हमने लॉन्ग के लिए कोई लिखना है तो हम इधर इंट की जगह जो है शॉर्ट की जगह हम कह सकते हैं लॉन्ग लिख सकते हैं, लॉन्ग एक्स सिंपल, अंडरस्टैंड। देन आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी जो पूरे पूरे होते हैं, डेसिमल जिसमें इशारिया के बाद कोई चीज़ होती है, ठीक है, या फ्लोट वैल्यू हो सकती है 1.32, या डबल वैल्यू हो सकती है जिसमें डबल में हम आ जाते हैं लॉन्ग और डेसिमल दोनों मिक्स, जैसे 535 723 हमने ऊपर लिया और उसके बाद पॉइंट के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास आते हैं तो उसे हम कहते हैं डबल। और इनको भी इसी तरह सेम वही इनका प्रोसेस है। अगर ये करना है इंट एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, फ्लोट एक्स। ये बात समझ लें, जो 1 है हमारे पास और 1 ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो है ये हमारे पास इंटीजर कंसिडर होगा और जो ये है हमारे पास ये हमारे पास क्या कंसिडर होगा, फ्लोट। इसके बाद हमारे पास आ गया है चार डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। अगर हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स निकालने हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले वही हेडर फाइल हमारे पास इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच की है। देन मेन फंक्शन जो है, फिर चार जो है ये कैरेक्टर जो है इसके हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं चार, जैसे इंटीजर का इंट हम यूज़ करते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं चार, चार एक्स सेमीकोलन। देखिए हर जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन पे ही एंड हो रही होती है। देन हमने x इज इक्वल टू चाहे तो डबल कॉमास इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लें चाहे सिंगल यूज़ कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने यूज़ किया सेमीकोलन, सी आउट, फिर एंगल ब्रैकेट्स और द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू लिख के ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट होगा। फिर कोमा, ये इधर कोई ब्रेसेस नहीं है, सी और फिर एंगल ब्रैकेट्स एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसके बाद जो प्रिंट होगा वो आ जाएगा द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ एक्स इज ए। अगर इधर इज लिखा होगा तो इज लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इधर हम प्लस के लिए प्लस ही यूज़ करते हैं। अगर x प्लस वाई है तो दो इंटीजर्स को प्लस करना है तो प्लस यूज़ करते हैं। माइनस के लिए सेम वही साइन। मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं जिसे हम स्टेरिक साइन भी कहते हैं, ठीक है, x स्टेरिक y। ये हमारे पास जो है ये स्लैश जो हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने 4/2 करना है तो इस तरह इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज का साइन है, इसे हम मॉड्यूलो के तौर पे यूज़ करते हैं एज अ, जैसे 5/2 अगर हमने किया है ना 5 मॉड्यूलो 2 तो इसका आंसर आएगा 1। वो कैसे आएगा, जैसे 5 को डिवाइड किया 2 पे तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। जो इसका रिमाइंडर होगा ना वो हमारे पास 1 आएगा। और ये हमारे पास जो अदर ऑपरेशन हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो एक पैरेंथेसिस यूज़ हो रहा है और जो हमारे पास क्या हो रहा है ब्रेसेस यूज़ हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स। और भी बहुत से होते हैं वो टाइम के साथ हम क्लियर कर लेंगे। टिप्स जो है वो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए वो ये है, यूज़ स्पेस इन कोडिंग, स्पेस चूज़ करें कोडिंग में, ठीक है। जैसे इंट एक्स साथ ही ना लिखते, थोड़ा स्पेस दे के फिर लिखे। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल, जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। जैसे मेन ही है ये हमारे पास रिजर्व है, ये एक फंक्शन के तौर पे हमारे पास रिजर्व है तो इसे हम क्या वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते किसी भी। जैसे x इज इक्वल टू हमने 2 लिखा है तो मेन इज इक्वल टू 2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है। देयर इज़ ऑलवेज मेन इन सी, जो मेन और पैरेंथेसिस जो है ये सी में लाजमी होगा। कोई भी हमने लिखना है तो उसके स्टार्ट पर ये हम लाजमी लिखेंगे।
एक ही लाइन पे उसने कहा कि एक ही स्टेटमेंट लिखो, ये एक आइडियल कंडीशन बताइए, हम लिख सकते हैं जब भी, लेकिन उसने कहा कि एक लाइन पे एक ही लिखो, और जब भी तुम पैरेंथेसिस या ब्रेसेस जो हैं ये यूज़ करो तो ये पेयर में फॉर्म में करो, ये ना आप एक लिख दो आगे अपना कोड लिखो और दूसरी लगाना ही भूल जाओ। तो इसीलिए जब भी यूज़ करो दोनों लिखो, फिर उसके दरम्यान में कोड लिखना स्टार्ट करो, तो वो जो है वो हम भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यूज़ पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन, पैरेंथेसिस जो है उसे क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करो। जैसे हमने एक कोड लिखा है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यही हम कर लेते हैं सिंपल सा कोड। इसमें उसने क्या किया है, हमारा मतलब ये है कि हम एवरेज ले रहे हैं हम, लेकिन उसने क्या किया है कि पहले वो डिवाइड को जो है ना वो सॉल्व करेगा। जैसे हमने बोर्ड मैथ्स के रूल में पढ़ा था पहले डिवीजन सॉल्व होती है, तो इधर भी ये पहले डिवीजन वाला सॉल्व करके वो 1 + 2 करके 3 ले आएगा, लेकिन हमें तो इसका ये चाहिए था, इसीलिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। ये किया ना, तो फिर पहले ये सॉल्व होगा, 4 डिवाइड बाय 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये देखिए 3 और 2 दोनों केसेस में आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, इसीलिए जो है ये हमारे पास यूज़ करना चाहिए। और सेमी कोलन किसी भी लाइन के आगे लगाना नहीं बोलना। और केस सेंसिटिव यानी कि जो स्मॉल एक्स है और बड़ा एक्स है ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ होता है। ये आज का हमारा लेक्चर 3 था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।